अपडेट, तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई वोट डाल चुके हैं, आपको बता दें। साथ ही साथ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आज कहा है कि आज लोकतंत्र बचाने का दिन है। इसी के साथ आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने कहा है कि गठबंधन तमिलनाडु की सभी 39 सीटें जीतेगा और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। तो ये सारी तस्वीरें जो है वो एक के बाद एक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लंबी लंबी कतारें आपको मतदान केंद्रों में खड़ी दिखाई दे रही हैं और अभी तक का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से नेता हैं जो वोट डाल चुके हैं। और इसी कड़ी में कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा के लोग सच का साथ देंगे। तो एक एक करके तमाम नेता के बयान यहां पर आ रहे हैं। ऐसे बिहार की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीटें भाजपा और एनडीए को देने का काम करेगी। ये बयान आपको हम सुना रहे हैं सम्राट चौधरी का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम नेता अभी तक वोट डाल चुके हैं और इसी कड़ी में नकुल नाथ भी हैं, वोट डाल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार सच का साथ देगी। तो एक के बाद एक तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और मतदान का जो आज लोकतंत्र का जो आज महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कतारों में खड़े होकर कर रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव है वो वाकई में रोचक होने वाला है। तमाम मुद्दे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तैयारियां की थी कि किसी भी तरीके से एनडीए का जो 400 का आंकड़ा है वो पार किया जा सके। और इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आज पहले ही फेज में 5 लोकसभा सीटों पर वहां पर वोटिंग हो रही है, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि आज मतदान हो रहा है। मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पर तमाम लोगों की अगर बात करें कि जो वीवीआईपी है, वीआईपी है, तो उन लोगों ने कहाँ कौन कौन मतदान करेगा। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में अपने गांव में तराई नगला में आज अपना मतदान करने वाले हैं। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह वो आज गढ़ीकैंट देहरादून में ही अपना मतदान करेंगे। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र में मतदान करने अपने गांव में गए हुए हैं, चमोली में मतदान करेंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वो आज अपने गृह क्षेत्र में मतदान करेंगे, रानीखेत में मतदान करने वाले हैं। वैसे ही तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो आज देहरादून में मतदान कर रहे हैं। तो वही जो बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से हैं, तो वो आज अपने देहरादून में अपने जो डिफेंस कॉलोनी स्थित जो उनका मतदान केंद्र है वहां पर मतदान करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान करने के बाद में ये सभी से अपील भी कर रहे हैं, पहले मतदान और उसके बाद में जलपान, ताकि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोकतंत्र मजबूत हो सके। पवन, अगर मैं उत्तराखंड की हॉट सीटों की बात करूं तो वहां से कैसी तस्वीरें हैं, कितना कड़ा मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि जो मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मैं इसमें मतदान केंद्र पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कतार लगी हुई है और वहाँ पर कुछ नए मतदाता भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि आज लोकतंत्र का महान पर्व है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बुजुर्ग हैं जिनको लेकर के जाया जा रहा है कि मतदान केंद्र की ओर अब ये अपना मतदान करेंगे। हम मतदान केंद्र के बाहर अभी मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और इसके साथ ही कुछ नए मतदाता हैं, तो कुछ जो पहली बार के जो मतदाता है, मुख्य तौर पर जो फोकस है जो पहली बार मतदाताओं पे ज्यादा फोकस इस बार चुनाव आयोग के द्वारा भी किया गया है या फिर बुजुर्गों पर फोकस ज्यादा किया गया है। तो ये सभी लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ बुजुर्ग माता जी देखो आई हुई है अपना मतदान का
जानने की कोशिश कर लेते हैं। कभी आपने बहुत सारे लोकतंत्र में चुनाव देखे होंगे, बहुत ज्यादा मतदान किया होगा, तो आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमेशा ही करते आए हैं जी। तो कितना मजबूती मिलती है मतदान करने से, लोकतंत्र मजबूत हो? 89 की एज है, जैसे ही आगे बढ़ते बोला है चलने का। तो ये एक बुजुर्ग आंटी है, लगभग 90 वर्ष की है, और अभी मतदान करने के लिए जा रही हैं अपने घर के सहयोगियों के साथ। और भी देखिए एक और माता जी है जो बुजुर्ग है, देखो सुरक्षा कर्मी भी उनको सहारा देकर के मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माता जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 91 ईयर ओल्ड माता जी है, और ये मतदान करने के लिए जा रही है। माता जी, कैसा लग रहा है? लोकतंत्र का ये महान पर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इससे पहले बहुत बार आपने मतदान किया होगा। इस बार का चुनाव अन्य चुनावों से कैसा लगा आपको? अच्छा। किन मुद्दों पर आप अपना मतदान करने जा रही हैं? हाँ। किन मुद्दों को बेहतर, किन मुद्दों पे? ये बुजुर्ग माता जी जो अपने लोगों के साथ में केंद्र पर जा रही हैं, अपना मतदान का अपना प्रयोग करने के लिए जाती हैं। ऐसे ही तमाम यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, और नए मतदाताओं से बात करते। बेटा आप मतदान नहीं, तो ऐसे लोग हैं। पवन, वहाँ पे और भी लोग मौजूद होंगे। आपने जैसा कि बताया कि वहाँ पे तमाम लोग वोट डालने के लिए आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे बात करने की कोशिश करें वहाँ पर। और साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं उनको लेकर कहा गया था कि वो घर से ही वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका उत्साह जो है वो सामने आ रहा है। तो क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, वो सब जानने की उनसे कोशिश करें। पवन, अगर मैं उत्तराखंड के मुद्दों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो इस बार जोर पकड़ लेंगे? हाँ बिल्कुल भारतीय, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के को लेकर के जनता के बीच में राजनीतिक दलों के द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जो मुद्दे बताए गए, जिस तरीके से आगामी जो एजेंडा क्या होगा, किन किन पार्टियों का किस तरह से जो प्रत्याशी है उनका एजेंडा क्या होगा विकास का, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां जो यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही मुख्य पार्टियां हैं। और बारी बारी से यहाँ पर जो प्रदेश की भी सरकारें यहाँ पर रही हैं। हालांकि इस बार बीजेपी की सरकार रिपीट जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर के अपने पूर्व में 10 साल के जो कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है उस दौरान किए गए महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, सरोकार के जो कार्य किए गए उनको लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किया है। आज उन मुद्दों को कितना जनता समझती है और कितना उन मुद्दों को तरहीज देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने की अपील कर रही थी, वहीं अपना न्याय पत्र, उनको घोषणा पत्र को अपना न्याय पत्र नाम दिया था। तो उत्तराखंड को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, इन तमाम को लेकर के जनता के बीच में गई है। तो अब दोनों ही पार्टियों के द्वारा जो मुद्दे जनता के बीच में लेकर के गए हैं, अब उन सभी दोनों ही मुद्दों, दोनों ही पार्टियों के जो एजेंडा है उस पर कितना किस पार्टी को तरहीज जनता देती है, अभी मतदान के बाद में उसके रुझान पता चलेंगे। और वही जब मतगणना होगी तब ये पता चलेगा कि उत्तराखंड का जो मतदाता है वो किस ओर उसका रुझान रहा है। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए।